वही उमेश कुशवाहा जी हैं जो साधु यादव के यहाँ सानी पानी लगाते। तो दलाली करते थे चीनी का। नीतीश कुमार जी के ये लोग ब्रेन बाज कर दिए हैं। उमेश कुशवाहा कोई नेता नहीं है, वह दलाल है। उमेश कुशवाहा का कोई वजूद नहीं है। अरे ललन सिंह को हम लोग बैकआउट करते हैं। चार को जो चंगू मंगू है, जैसे ललन सिंह हुआ, चौधरी हो गया, सब लोग आप लोग। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज साथियों के साथ समर्पित बैठक कर रहे हैं। हालांकि ये जो पोस्ट है जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उस पर भी अब तो जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया है कि वो पद जो रिक्त है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस चीज़ को कहते आए हैं कि हमें जहाँ भी बुलाया जाता है उसमें लिखित हमें जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बताया जाता है। और इसी को लेकर आज पार्टी को मजबूत करे और इस चीज़ को अंकुश लगा हुआ है कि आखिर इस पर कैसे डिसीजन निकलेगा, उसको लेकर आज उन्होंने साथियों के साथ समर्पित बैठक किया। और यहाँ पे जो तमाम लोग हैं आप उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ कहा जाता है, उपेंद्र कुशवाहा ये भी कहते हैं कि हमें तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष ही कहा जाता है, लेकिन ललन सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, पद खाली है। ऐसा क्यों? और राष्ट्रीय अध्यक्ष अब से डुप्लीकेट हो गए, क्योंकि वो पूरे बिहार के बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जदयू को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जब जान रहे हैं कि लालू और राबड़ी जी के सरकार में लव कुश समाज के जो जाति से आता है, खेसारी बुनने वाला, आलू पैदा करने वाला जात है, लव कुश दलित अति पिछड़ा स्वर्ण समाज सब लोग, और वो समाज के 2025 में जो ऐलान किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ये लोग ब्रेन बाज कर दिए हैं। हम लोग कतई मंजूर नहीं करेंगे। जो जंगल राज वो समय होता था। लेकिन नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा लगातार बोलते हैं कि हम पार्टी को मजबूत करने के लिए कहते हैं, और नीतीश कुमार जो है इर्द गिर्द के लिए तो के बातों को सुन रहे हैं खुद से डिसीजन। लेकिन नीतीश कुमार तो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि वो आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, हम नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार तो ऐसे कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, जो इर्द गिर्द में चार को जो चंगू मंगू है, जैसे ललन सिंह हुआ, चौधरी हो गया, सब लोग आप लोग सब जाना, कितना का नाम बता दें, पूरे बिहार का जनता जान रहा है। वही लोग ऐसे बोल सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ब्रेन बाज कर दिया है, पूरे बिहार का जनता जान रहा है, लव कुश समाज जान रहा है, दलित अति पिछड़ा सब समाज जान रहा है। इसलिए बिहार अम्बेसडर उपेंद्र कुशवाहा जी ने पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, और आज पूरे जदयू के मजबूती के साथ बाढ़ तक मजबूत की तरह खड़ा रहेगा और जदयू का मजबूत करेगा। अब तो जो जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, वो भी नहीं मानते कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर आप उमेश कुशवाहा के बारे में आप नहीं जानते हैं। उमेश कुशवाहा मेरे घर के बगल के है। उमेश कुशवाहा एक दलाल है। वह जो है से पैसा वसूल करके एसडीओ, जेई, एसपी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा के ललन सिंह को पहुंचाते हैं, तो ललन सिंह उसका पक्ष लेते हैं। उमेश कुशवाहा का कोई वजूद नहीं है। जिस पंचायत में हम हैं वहाँ 3200 कुशवाहा का वोट है, ज़्यादा मेरे पंचायत में नहीं है। उसके बाद भी वहाँ 500 से इस बार चुनाव हारा। वो निर्दलीय चुनाव उसको हम लोग लड़ाए थे। कुशवाहा तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर इतना ही है तो किसी एक पर्टिकुलर जगह से चुनाव लड़के दिखा दे, वो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं है। उमेश कुशवाहा को और ललन सिंह को मैं चैलेंज देता हूं, जो उसका मुकंदपुर भात पंचायत में है, और उसको एक बगल उसको लगाइए खड़ा, एक बगल हम रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को छोड़िए, अगर उससे कम और उससे कम जैसे कि वोट आएगा, चाहे उससे कम हम लोग को आदमी जुटेगा, तो जैसे हमको जो सजा दीजिएगा हम आपका हंस कर स्वीकार कर लेंगे। उमेश कुशवाहा कोई नेता नहीं है, वह दलाल है। वो पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष सर नहीं समझे। प्रदेश अध्यक्ष जो जदयू में ललन सिंह को पैसा कमीशन लेकर के देगा, एसपी ट्रांसफर में, जेई ट्रांसफर में, एगो एसडीओ, एगो एक्जीक्यूटिव के साथ ट्रांसफर के लिए लेगा, तो 17 लाख रुपया का मांग के हम प्रणाम करके चले आए। वह आंगनबाड़ी में दलाली करता था, जंदाहा में विधायक था, तो 1 लाख रुपया के महीना आंगनबाड़ी में लेता था। ये क्या कहता है, जो सप्लाई में लेता था 1 लाख के महीना। तो हम तो उसका नग्न, उसके घर के बगल में तो हम लोग नस न जानते हैं। अगर वही बात सर रहता तो चुनाव इस बार का सारा कुशवाहा के पंचायत में वो चुनाव हो गया। जानते हैं अरनिया में 4000 कोड़ी के वोट है, वहाँ हरा है 1500 से। कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का देन है कि उपेंद्र सिंह को कुशवाहा बना दिए, झुंझुना लेके अपना झुंझुनाते रहे। कुशवाहा जो उमेश कुशवाहा बोल रहे हैं, वही उमेश कुशवाहा जी हैं जो साधु यादव के यहाँ सानी पानी लगाते थे।
समझे ना, आज कहिया से वो नेता हो गए। और बताते हैं, जब कॉलेज में प्रोफेसर थे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के वह उमेश कुशवाहा चट्टी बनियान धोने का काम करता था। आज नेता कहेगा वो चट्टी बनियान धोने का काम करता था। कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को झुनझुना जो मिला है वही बहुत है उनके लिए, झुनझुनाते रहे। झुनझुनावेगा वो, जदयू असली जदयू का काज करता हम लोग हैं। आज जदयू पर कब्जा मेरा है, बल्कि वो लोग भागेगा, हम लोग कतई नहीं भागेंगे। आप लोग साथ देंगे उपेंद्र कुशवाहा का? एकदम साथ दे रहे हैं हम लोग, पूरा यूथ जो है साथ है उपेंद्र कुशवाहा को, आज मजबूती से साथ रहेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो अब तो उन्हीं के पार्टी के नेता लोग बगावत कर रहे हैं। कौन नेता है पार्टी में? उमेश कुशवाहा है, ललन सिंह है। कुशवाहा तो हमारे दरवाजा पर 2-2 घंटा बैठता था, तो भैया कल्ले क्षेत्र में जाएंगे तो लोग मारेगा, चलिए 12 बजे आए। अगर सुनता है उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, तो पूछा कि बंगाली प्रसाद कुशवाहा के दरवाजा पर बैठता था कि नहीं। आज बन जाने से उपेंद्र कुशवाहा का विरोध कर सकता है। अब तो उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि उनके साथ जो बैठक करेगा हम लोग बातें नहीं करेंगे। बात को जो उसे बात हम लोग नहीं करेंगे, वो बात क्या करेगा? बिहार के कुशवाहा नहीं करेगा। जो उपेंद्र कुशवाहा का विरोध करेगा वो कभी भी कहीं से नहीं जीतेगा पूरे बिहार में। उमेश कुशवाहा क्या है, मैंने तो बताया कि अगर उमेश कुशवाहा सुन रहे हैं तो समझे मेरे दरवाजा पर 2-2 घंटा बैठते थे और कहते थे कि भैया चलिएगा नहीं, जब उससे कोई बात भी होती है तो अब समझता है कि हम तो अपना तो उसको कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान तो ललन सिंह का है, ललन सिंह के ज्ञान पर चलते हैं, उनके पास अपना कुछ है क्या? उमेश कुशवाहा कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को तो कुछ आता ही नहीं है, देखो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं किसी क्षेत्र में। उमेश कुशवाहा जी तो खुदे हार गए हैं। और उमेश कुशवाहा तो दलाली करते थे चीनी का। उनके घर में एक मुखिया जी थे महादेव सिंह, और उनका जो है ना जाली दस्तखत करके जंदहा चलाता था चीनी, और बूथ चलाता था नावरतोड़ चौक पर। वो क्या कहेगा? तो आप लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पे लगातार सवाल उठाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा तो कहते हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि हम पार्टी मजबूत करते हैं, लेकिन अब जदयू के लोग ही उन्हें परेशान करते हैं। अब कह रहे आते जाते रहते हैं पार्टी में। हम लोग जिस समय से समता पार्टी निर्माण हुआ उस समय से उपेंद्र कुशवाहा से हम लोग लिखाए हुए हैं उनका, हम लोग उन्हीं का आदमी हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जी एकदम वेरी गुड। हाँ एकदम। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है पार्टी में। अरे ललन सिंह को हम लोग बैकआउट करते हैं जदयू से। वो क्या है, उसके पास कितने लोग हैं जी? उसके पास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कागज में बन गया, आदमी जुटा कर तो दिखा दे कहीं पर भी। अब तो वो कह रहे हैं कि कागज में वो जदयू के संसदीय बोर्ड के अंदर नाम बस कागज में, और पार्टी नहीं मान रही है, कह रही है कि हम लोग नहीं मानते, पद खाली है। वो अपने मुंह से कह रहे हैं कागज में तो उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संसदीय बोर्ड का, हम लोग मानते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। और जब तक ये चुनाव अगर है ललन सिंह का हिम्मत तो चुनाव करा कर दिखा ले। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हाँ ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा पे सवाल अब तो उठाया जा रहा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और ललन सिंह ये कहते हैं कि हम लोग तो मानते ही नहीं है कि वो राष्ट्रीय जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो लिखित में तो आज भी वो लोग एक लेटर पैड पे लिखते हैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और अब मुंह से कह रहे हैं आप लोगों के सामने, तो उसका कौन सा इलाज हम लोगों के पास? कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का तो कोई वजूद ही नहीं है। अब देख लीजिए, आपके सामने है ना वजूद। ये जेडीयू के पूरा कर्ज करता है, देख लीजिए, उसमें तो जगह है ही नहीं, और बाहर कितना गाड़ियां और कितने लोग आए हुए हैं। लेकिन जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग पोस्ट नहीं दिया, पार्टी में कोई वजूद नहीं है, आते जाते रहते हैं। हम लोग ललन सिंह को थोड़े कुछ समझ रहे हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को समझते हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को समझते हैं। उनके कहने से थोड़े कुछ हो जाता है। तो आखिर आप लोग उपेंद्र कुशवाहा को साथ देंगे? बिल्कुल, बार बार वो कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करेंगे। एकदम मजबूत होगा। देखिए फोटो लगा हुआ है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी का, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा तमाम जो आज बैठक कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जब सवाल ये हो रहा है बार बार कि तो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का जो नाम दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा को, उसको लेकर ललन सिंह बार बार अब ये कहते हैं कि उन्हें हम नहीं मानते हैं, पद जो है रिक्त है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कहते हैं कि हमें जहां भी बुलाया जाता है वहां जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर लिखित दिया जाता है। मौखिक रूप से क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं
वो आप जाके ललन सिंह से पूछिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए, क्योंकि हमें लिखित तौर पे यही कहा। और जो तमाम जो यहाँ पे अब लोग हैं और आज जो बैठक हो रही है, आप देख सकते हैं जो जदयू के तमाम जो कार्यकर्ता हैं समर्पित बैठक कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उसी चीज़ को लेकर बैठक कर रहे हैं कि आखिर इसका जवाब दे ललन सिंह और नीतीश कुमार की। जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि जदयू के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे उस पर मौखिक रूप से अब ये बोलते हैं केवल कि उपेंद्र कुशवाहा जो है जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा उसी चीज़ को लेकर आज अपने साथियों के साथ समर्पित बैठक भी किए हैं, और जो तमाम जो लोग थे वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं और साफ तौर पे कह दिए हैं कि जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वो तो एक दलाल है, ललन सिंह का दलाली करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।